और खल का शास्त्रीय शब्द क्या है? बोले आप लोग जिस समय सरसों लेकर के जाते हैं मिल में राई, तो राई लेकर के जाते हैं काहे के लिए? तेल निकलवाने के लिए। तो सरसों का तेल निकलवाना तो आपका उद्देश्य है। इधर से मशीन में राई डाला, उधर से तेल निकला, लेकिन उसमें एक चीज और निकल के आती है। क्या? खली। खली ही बोलते हैं ना। इधर से राई, उधर से तेल, बीच से निकली खली। खली निकलवाने हम नहीं गए, खली निकल करके आई। और आप कल्पना करें कभी कि जब सरसों का तेल सस्ता हो जाए और खली ज्यादा महंगी हो जाए, इसी का नाम है बाढ़ई खल। जब अपने माता पिता वृद्धाश्रमों में रहने लग जाएं और कुत्ते हमारे साथ गाड़ियों में घूमने लगे, इसी का नाम है बाढ़ई खल। जब कुत्ते घर के अंदर पहुंच जाएं, गौ माताएं सड़कों पर घूमने लग जाएं, बाढ़ई खल। जब MA PhD करने के बाद व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा हो और 10वीं पास व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनकर के बैठने लग जाएं, बाढ़ई खल। जब जिनके ऊपर नाम था हमारे भारतवर्ष का, वेदा नाम साम वेदोष्मी, डॉक्टर भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, संगीत की शान थे ये लोग। आज किसी पूछो कुमार गंधर्व को जानते हो? लोग कहेंगे कुमार गंधर्व नहीं जानते। डॉक्टर भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व जैसे लोगों को लोग भूलने लग जाएं, हनी प्रीत योनो आपको प्रिय लगने लगे, बाढ़ई खल। जब संस्कारित व्यक्ति को घर के अंदर कैद कर दिया जाए और बदतमीज आदमी को संस्कृति मंत्री बनाया जाएगा, बाढ़ई खल। किसी को नहीं मानते, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, 3 का नाम लिया। राक्षस माता पिता को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, साधुओं को नहीं मानते, 3 का अपमान जो करता है, बाढ़ई खल। लंका में यही था, इसीलिए राक्षस थे। हनुमान जी गए, तीनों को मनवा दिया। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने लगे, पहली लगाया इस समय ऊंचाई पर, सारे लंका वाले कांपने लगे। और जो लंका वाले माता पिता को नहीं मानते थे, सबके सब एक स्वर में कहने लगे, अरे तात मात हा सुनिए पुकारा, तात मात सुनिए पुकारा, तात मात हा सुनिए पुकारा, तात मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही गुबारा, यही अवसर को हम ही गुबारा। माता पिता, हे माता, हे पिता, बचाइए बचाइए बचाइए। हनुमान जी ने कहा चलो माता पिता को तो माने। और जब लपट झपट बहुकोट कराना शुरू किया तो कहाँ तक पहुँचे? बोले हम जो कहा ये कभी नहीं होई, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, वानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही जानते थे ये देवता आ गया, देवता ने नुकसान कर दिया। हनुमान ने कहा चलो देवता को भी माने। और जब पूरी लंका जल गई तो परिणाम क्या हुआ? रावण ने कहा किसके बल पर? तो राक्षसों ने कहा बस एक ही कारण है। क्या? बोले साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी, कर कल्याण अखिल कहानी। हमने साधुओं का अपमान किया। हनुमान ने कहा चलो तीनों को तो माने, कम से कम माता पिता को भी माने, देवता को भी माने, साधुओं को भी माने। अरे जो भगवान से प्रेम करते हैं। और याद देखिए, मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था कभी। एक बार एक साधु महाराज महात्मा चले जा रहे थे अपने फक्कड़गिरी में,
और जैसे एक बाजार से निकले, बढ़िया गरम गरम खोबे की जलेबी बन रही थी और महात्मा का मन पड़ा जलेबी खाने का। जलेबी खाना चाहिए पर पैसा जेब में है नहीं, कैसे खाया जाए। 5 मिनट 10 मिनट जलेबी को निहारता रहा। दुकानदार भला आदमी था। दुकानदार ने बुलाया, बोले बाबा जलेबी खाओगे? बोले हाँ भैया। अरे बढ़िया रबड़ी डाल करके जलेबी को मगर के दोने में दिया और महात्मा ने डट करके खाया। बरसात के दिन सड़कों पर पानी भरा और जब पेट भर गया, आकाश की ओर देखता हुआ, वाह रे परमात्मा, पानी को ठोकर मारता हुआ चला, पानी फैलाता हुआ। बरसात में जब बच्चे पानी पर लात मारते पानी फैलता है, चला पानी को फैलाते हुए। पीछे एक प्रेमी और प्रेमिका आ रहे थे। महात्मा के द्वारा पानी फैलाने पर पानी उछल करके प्रेमिका के ऊपर गया और जैसे ही प्रेमिका के ऊपर पड़ा, प्रेमी को गुस्सा आ गया। सामने आया, बोले बाबा देख करके चलना नहीं आता, और 2 झापड़ खींच करके मार दिया। महात्मा अवाक, हक्का बक्का, ये क्या हो गया? मैं तो कुछ किया भी नहीं, और चल पड़ा। महात्मा देखता रहा और थोड़ी दूर गए, अचानक एक गड्ढे में पैर पड़ा, नीचे गिरा हुआ प्रेमी, सिर फट गया, खून निकलने लगा। गांव के लोग भागते हुए आए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सबने कहा लगता है बाबा ने कुछ कर दिया, बाबा ने कुछ कर दिया। अरे बाबा तुमने क्या किया? बाबा ने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तुमने कुछ किया, इसको चोट कैसे लगी? बाबा मुस्कुराए, बोले एक बात बताओ, किसी ने इस पूरी घटना को देखा है क्या? बोले हाँ मैंने देखा। बोले क्या हुआ? बोले आपने पानी उछाया तो इसके प्रेमी के ऊपर पड़ा, और जब इसके प्रेमी के ऊपर पड़ा तो इसका प्रीतम गुस्सा हो गया, उसने आपको मार दिया। महात्मा मुस्कुराया, बोले बारे दुनिया वालों, संसार के प्रेमी के ऊपर पानी पड़ा तो इसके प्रेमी ने मारा, और जब उसके प्रेमी के ऊपर ठोकर लगी तो उसके प्रेमी ने इसको मार दिया। हिसाब बराबर हो गया, कोई किसी का कुछ नहीं करता। अरे साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि, कर कल्याण अखिल कहे हानि। महाराज 3 को आपने मारा, जा करके नगर चलाया, इन सारे नगरों में जो जले नष्ट हुए, इसका पाप तो आपको लगेगा ना। लंका में आपने जाकर के पाप कर दिया। इसके बाद जिस समय घनघोर युद्ध होने लगा है राम और रावण का, अकेला रावण बचा है। रावण ने कहा क्या करना चाहिए? भस्मलोचन को बुलाया, बोले जाओ जाकर के युद्ध करो। भस्मलोचन का नियम था, आंख बंद रहती थी और जिसके सामने आंख खोल देगा वो भस्म हो जाएगा। बंदरों ने कहा यार लड़ाई खत्म, क्योंकि राम जी जाएंगे, लक्ष्मण जाएंगे, सब बंदर जाएंगे और इसको तो खाली आंखें ही भर खोलना है। आंख खोलेगा सब भस्म